आज हम एलिस इन बॉर्डरलैंड सीरीज की कहानी सुनने वाले हैं। शुरुआत में हम एक आर्शु नाम के लड़के को देखते हैं। वो कंप्यूटर पर बैठकर गेम खेल रहा होता है। बड़ा ही मन लगाकर वो अपनी गेम खेल रहा होता है। तभी वहाँ पर उसका बड़ा भाई आ जाता है और उससे कहता है, तुम आज फिर से इंटरव्यू के लिए नहीं गए। मैंने तुम्हारे लिए बात की थी, तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए था। वहाँ पर गेम खेल रहा हुआ आर्शु अपने भाई से कहता है, मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मेरे लिए तुम जॉब देखो। तभी उसका भाई कहता है कि तुम्हारे इस वर्ष से डैड भी बड़े ही तंग आ चुके हैं। तुम्हें तो सिर्फ मुफ्त का खाना खाना है और मजा करना है, इसलिए तुम्हें जॉब नहीं करना है। ये सब बातें सुनकर हर्षु वहाँ से उठकर घर के बाहर चला आता है। हर्ष अपने दोनों फ्रेंड्स के साथ मोबाइल पर चैट करता हुआ चला जाता होता है। तभी हमें पता चलता है कि उसके दो फ्रेंड्स है। एक का नाम है कार्वे और कार्वे के बारे में हमें पता चलता है कि कार्वे एक बार में काम कर रहा होता है और वहाँ पर उसका चक्कर उसके बॉस की गर्लफ्रेंड के साथ होता है। उस दिन वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ लगा हुआ होता है। तभी वहाँ पर उसका बॉस चला आता है और उन दोनों को किस करते हुए देखता है। वो उन दोनों को उस वक्त कुछ नहीं कहता है, लेकिन तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसको कहती है कि तुम आज जल्दी आ गए। तब उसका बॉस कहता है, हाँ मुझे कुछ काम था, और वो कार्वे को पीटने लगता है। लेकिन कार्वे ये सब बातें सुनकर नहीं लेता और वो अपने बॉस को ही पीटता है और वहाँ से बार को छोड़कर वो हर्षु को मिलने के लिए चला आता है। हर्षु का दूसरे फ्रेंड का नाम श्वेता होता है और वो एक आईटी कंपनी में काम करता है और वहाँ पर उसकी माँ आती है और उससे पैसे मांगती है। तो श्वेता कुछ पैसे निकाल कर अपनी माँ को देता है और उसे कहता है, मैंने इस बार तो आपको पैसे दिए, लेकिन अगले बार मुझे आपको पैसे देने नहीं जमेंगे। उस पर उसकी माँ इमोशनल होकर रोने लगती है और कहती है कि नहीं, मुझे आगे भी पैसे चाहिए, क्योंकि मुझे संभाल के लिए कोई और नहीं, तुम ही हो। उस पर श्वेता कहता है कि ठीक है, रोने की कोई बात नहीं है, मैं आपको आगे से भी पैसे दूंगा, मुझे कुछ जरूरी काम है। ऐसा कहकर वो हर्षु को मिलने के लिए वहाँ से निकल आता है। फिर तीनों भी चैट पर बातें करते हुए एक जगह पर चले आते हैं। वो एक चौक में आते हैं जहाँ पर सारे रास्ते ही मिलने होते हैं। वहाँ पर आने के बाद कार्वे कहता है, हमें तो सब जगह से निकाल दिया गया है, हमें कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। वहीं पर श्वेता कहता है कि क्या हुआ अगर यहाँ से कोई ज़ॉम्बी आ जाता है। तो उस पर आशु कहता है तो कार्वे उसे एक पंच मार देगा और वो उसको वहीं पे घायल कर देगा। वहीं पे आशु को कार्वे कहता है कि तुम्हारे अंदर कुछ अलग ही बात है, तुम हमारे साथ मत रहो, तुम हमें छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हो, तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी होगी। वहाँ पर थोड़ा सा सैड माहौल हो चुका था। उस पर कार्वे हर्षु को अपने कंधे पर उठा लेता है और इधर उधर घूमने लगता है। ये देखकर फिर हर्षु उनका मोबाइल पर वीडियो बनाता है और ये सब देखकर वहाँ के लोग उन तीनों का भी मोबाइल पर वीडियो बनाते हैं और ये सब देखकर वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और ये सब देखकर कोई पुलिस को कॉल करता है और वहाँ पर फिर पुलिस आ जाती है उन तीनों को पकड़ने के लिए। फिर वो तीनों पुलिस को देखकर वहाँ से भाग जाते हैं और फिर एक जगह पर जाकर चुप जाते हैं। वो जगह एक टॉयलेट होती है। तीनों भी टॉयलेट से बाहर आकर देखते हैं तो कोई भी नहीं होता है। वो लोगों को आवाज देते हैं लेकिन कोई भी उनको रिप्लाई नहीं करता है। पूरे की पूरी इमारत खाली थी, रास्ते खाली थे, गाड़ियाँ खाली थी, ऑफिसेस खाली थे, पूरे शहर में कोई नहीं था, जैसे कि किसी ने वहाँ से पूरे शहर को ही लोगों को उठा लिया है। वो दिन भर सबको ढूंढते लेकिन कोई भी उन्हें नहीं मिलता है। पूरा का पूरा शहर खाली हुआ होता है। इस वजह से शाम को तीनों भी एक जगह पर इकट्ठे होता है और फिर सोचने लगते हैं कि क्या हुआ, पूरा शहर कैसे खाली हुआ। फिर उस पर कहते हैं कि अच्छा हुआ जो भी हुआ, इसके वजह से हमें काम पर तो नहीं जाना पड़ेगा और कोई टेंशन भी नहीं होगा। इस सब वजह से सभी खुश हुए होते हैं और वो एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी उनके पीछे से एक बिल्डिंग पर लाइट लग जाती है। तभी वो पीछे मुड़कर देखते हैं कि इतना सारा लाइट कहाँ से आया। वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक बिल्डिंग पर बहुत सारी लाइट लगी हुई होती है और वहाँ पर वो देखते हैं कि वहाँ पर गेम हुआ मैसेज लिखा हुआ आता है। उनके पीछे से बहुत सारी लाइट आ रही होती थे। वो सब उस जगह पर जाने की सोचते हैं और वहाँ पर जाने के बाद वो देखते हैं कि उस बिल्डिंग के ऊपर बहुत सारी लाइट लगाई हुई है और उस पर गेम नाम लिखा हुआ होता है। फिर वो तीनों भी उस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। वो अंदर जाने के बाद
उन्हें वहाँ पर एक बांध जैसा दिखाई देता है। उसको फॉलो करते हुए वो अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद एक जगह पर उन्हें बहुत सारे मोबाइल दिखते हैं। तीनों भी अपने लिए एक एक मोबाइल उठा लेते हैं। उसमें से उस मोबाइल में कोई सिग्नल नहीं होता है, ना ही कॉल कर सकते हैं, ना ही कॉल उससे आ सकता है। वो सोचते हैं कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी वहीं पे एक लड़की आती है और उन्हें कहती है एक गेम है। वो लड़की उन तीनों के पास चली आती है और फिर वो लोग उससे पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि एक गेम है। तभी वो श्वेता के जेब से एक आई कार्ड निकालती है और उसे बाहर फेंकती है। तभी वहाँ पर वो आई कार्ड जल जाता है। तभी उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर एक लेजर है, इसके वजह से वो आई कार्ड जला। वो लड़की कहती है कि ये बॉर्डर लाइन है, इसे हम क्रॉस करने के बाद फिर वो लौट नहीं सकते हैं। अब हमें ये गेम खेलना ही होगा। उस लड़की ने कही हुई बात कितनी सच है देखने के लिए आरशु आगे चला जाता है। तभी वो देखता है वहाँ पर लेजर लाइन है और वहाँ पर एक उसे होल भी दिखता है। वो होल से उसे आवाज आती है कि अगर तुम्हारी जान तुम्हें प्यारी है तो तुम इसको क्रॉस मत करो। और आरशु वहीं पे रुक जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो उन लोगों से कहती है कि मुझे लगा मैं ही अकेली जिंदा हूँ, और ऐसी बातें करते हुए वो उन लोगों के पास चली आती है। वो लोग उससे रोकना चाहते थे लेकिन वो कुछ नहीं सुनती है और उन लोगों के पास चली आती है और फिर वहाँ पर वो लोगों के साथ मिल जाती है और वहाँ पे वो गेम शुरू हो जाता है और उसको भी वो गेम खेलना पड़ता है। वैसे उन्हें सारे गेम के बारे में सूचना दी जाती थी। मोबाइल पर वो लड़की बताती है कि ये गेम डेथ और लाइफ का है और उन्हें गेम के रूल्स के बारे में बताती है। वो कहती है कि ये गेम सभी खिलाड़ियों को खेलना है और ये खेल समय रहते ही आपको सही दरवाजा चुनकर बिल्डिंग से बाहर निकालना है। और यहाँ पर वहाँ पर एक लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। वहाँ पर जो पहली लड़की आई थी वो उस लिफ्ट में चली जाती है। फिर उसको फॉलो करते हैं सभी उस लड़की के पीछे लिफ्ट में चले जाते हैं। वो लिफ्ट एक रूम में खुलती है। कमरे में सब खिलाड़ी चले जाते हैं और उस कमरे का समय होता है 1 मिनट 58 सेकंड। उसी में उन्हों को एक सही दरवाजा चुनना है और अपनी जान बचानी है। उस कमरे में सब देखते हैं कि एक दरवाजा लाइव का है और दूसरा डेथ का है। वहाँ पर श्वेता अपना मोबाइल निकालता है और उस मोबाइल से उस कमरे का शूट करने लगता है। वो कहता है कि मुझे ये गेम खेलने में बड़ा मजा आ रहा है। तभी आरशु डिस्कशन करने लगता है कि इसमें से कौन सा दरवाजा हमें चुनना चाहिए जिससे हमारी जान बच सकती है। वो लड़की कहती है कि लाइव वाला चुनना चाहिए, इससे हमारी जान बच सकती है। उस पर आरशु कहता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। उस पर वो लड़की कहती है कि उस पर लाइव लिखा है तो हमें लाइव चुनना चाहिए। तभी देर हो चुकी थी इसलिए उस कमरे में बहुत सारा स्मोक आने लगता है और उन सबको तकलीफ होने लगती है। उससे बचने के लिए उसमें से जो लास्ट में जो लड़की आई थी वो लाइव का दरवाजा खोलती है और दरवाजा ओपन करके वो अंदर चली जाती है। तभी वो उसके ऊपर लेजर के किरण पड़ते हैं और वो वहीं पे मर जाती है। ये सब देखकर सब डर जाते हैं और सभी डेथ का दरवाजा खोलकर जल्दी से अंदर चले जाते हैं और सब बच जाते हैं। फिर आरशु की सारे फ्रेंड्स उस लड़की को कहते हैं कि तुम्हारे वजह से वो लड़की मर गई है और इसके लिए तुम ही जिम्मेदार है। तभी उनके मोबाइल पर उस कमरे का टाइम आता है 1 मिनट 50 सेकंड। तभी कार्वे कहता है आप क्या करें, पिछली बार भी हमने डेथ का दरवाजा ओपन किया था। तभी उस लड़की कहती है कि हमें बातें करने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, यहाँ पर किसी न किसी को तो अपनी जान देनी ही है। इन दरवाजों के नाम सही नहीं है, कुछ न कोई तो यहाँ पर मरने वाला है। तभी हर्षु से कहता है कि तुम्हारी वजह से उस लड़की की जान गई है, अगला दरवाजा तुम क्यों नहीं खोलती। इस पर वो लड़की कहती है मेरा जीना लोगों की जान बचाने के लिए है। तभी 1 मिनट रहता है। हर्षु लाइव का दरवाजा खोलने के लिए चला जाता है मगर वो दरवाजा खोल नहीं पाता है। तब कार्वे डेथ के दरवाजे के पास चला जाता है और उस लड़की को कहता है इस बार तो मैं दरवाजा खोल रहा हूँ लेकिन अगली बार तुम्हें खोलना है। और वो डेथ का दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है और सब देखते कि उसे कुछ नहीं हुआ है। फिर वो सब उसी के पीछे चले जाते हैं उस कमरे में और सब बच जाते हैं। सब लोग उस कमरे में चले जाते हैं। फिर मोबाइल पर वो लड़की उस कमरे का टाइम बताते 1 मिनट 40 सेकंड और उनका टाइम शुरू हो जाता है। कार्वे उस लड़की को कहता है कि पिछली बार मैंने दरवाजा खोला था, इस बार तुम उस दरवाजे को खोलो, लेकिन वो दरवाजा खोलती नहीं है। फिर कार्वे हर्षु के पास चला आता है और हर्षु को कहता है कि तुम अपना दिमाग लगाओ, तुम गेम में तो बहुत एक्सपर्ट हो तो तुम यहाँ भी दिमाग लगाओ और इस दरवाजा को खोलो। तो
हर्षु कहता है ये कोई गेम नहीं है, ये लाइफ और जीने और मरने का गेम है। उस पर कार्बे को गुस्सा आता है और वो उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा बॉस हमेशा मेरी बेइज्जती करता था। और उस पर हर्षु कहता है तुम्हें तो मारपीट ही आती है। और फिर कार्बे कहता है हाँ मैं यही करूँगा, और वो हर्षु को जोर का ठोसा लगाता है। इसकी वजह से हर्षु जमीन पर नीचे गिर जाता है और नीचे गिरने की वजह से उसे आंखों के सामने कुछ याद आता है। वो उसके नज़र के सामने चला आता है कि बिल्डिंग के नीचे एक गाड़ी खड़ी थी और उस गाड़ी का नाम था BMW 523 और यही सही आंसर होता है। और वो लोग उस कमरे को छोड़कर दूसरे कमरे में चले जाते हैं और उन लोगों की जान बच जाती है। उस कमरे में जाने के बाद उनकी जान तो बच जाती है और मोबाइल वाली लड़की उनको मोबाइल पर उस कमरे का टाइम बताते 1 मिनट 30 सेकंड। कार्बे उसे कहता है हर्षु को कि तुम्हारी वजह से जान बचाई गई है, तुम ऐसा ही अपना दिमाग लड़ाओ और हमारे सबकी जान बचाओ। फिर हर्षु सोचने लगता है कि जो बिल्डिंग के नीचे गाड़ी खड़ी है वो BMW है, उसका नंबर 523 है की लंबाई 4 मीटर होती है और 94 सेंटीमीटर होती है। वो बिल्डिंग के बाहर खड़ी थी। इस बिल्डिंग की लंबाई भी BMW ही इतनी है। इसकी लंबाई 20 मीटर होगी। मेरा पैर 28 सेंटीमीटर का है, मतलब यहाँ से लेकर 6 मीटर है। इसका मतलब लिफ्ट बिल्डिंग के कॉर्नर में है। मैंने देखा था ये बिल्डिंग स्क्वायर के शेप में है और इसके कमरे भी स्क्वायर शेप में ही है। बिल्डिंग की लंबाई 20 मीटर है तो हर कमरे 6 स्क्वायर का है। तो लिखने के लिए एक पेन और पेज लेता है और फिर उस पर एक नक्शा बनाता है। एक फ्लावर में 9 कमरे होने चाहिए। कमरे में शुरू किया था हमने, लड़की उस कमरे में मरी। कार्बे और मैंने दरवाजे खोले, ऐसा कहकर वो सेफ कमरे में चले आते हैं और सेकंड में भी सेफ कमरा होता है। फिर वो सोचते हैं आगे लिफ्ट होनी चाहिए मगर कोई दरवाजा नहीं होता है। वो सोचता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इस गेम को जिताने के लिए हमें बिल्डिंग से बाहर जाना होगा। डेथ चुना तो बिल्डिंग से बाहर जहाँ तक मुझे याद है इस बिल्डिंग के बगल वाली बिल्डिंग और इस बिल्डिंग में थोड़ा सा गैप है। लाइव चुना तो उसी कमरे में आ जाएंगे जहाँ वो लड़की मरी थी। और बिल्डिंग में पिछले दरवाजा क्यों नहीं है ये सोचता है और वो फिर श्वेता को कहता है कि मुझे तुम्हारा मोबाइल दो, तुमने उस कमरे में वीडियो बनाया था वो मुझे देखना है। फिर वो उस वीडियो को देखता है तो वो देखता है कि उस कमरे में कोई दरवाजा नहीं है। इसका मतलब ये है कि उस कमरे में दरवाजा नहीं है, इसका मतलब इस कमरे में दरवाजा होना चाहिए, लेकिन उस कमरे में दरवाजा नहीं होता है। तो वो सोचता है कि दूसरे वाले कमरे में जरूर दरवाजा होगा और वो दरवाजा खोलता है और सब उस पर चले जाते हैं। लेकिन आग से श्वेता जख्मी हो जाता है और वो उस कमरे में चला जाता है और देखते हैं तो श्वेता का पैर जख्मी हो चुका था। तब उस कमरे में चले जाते हैं। उस कमरे का टाइम मोबाइल पर 10 सेकंड का वो लड़की बताती है। तभी सब देखते हैं कि श्वेता जख्मी हो चुका है और उसको पैर को जख्म हो चुकी है। तभी जो उस ग्रुप में वो लड़की होती है वो दरवाजे की तरफ देखती है। वो दरवाजा लाइव का होता है और उसके ऊपर कुछ लाइट्स होती है। उसे लड़की को लगता है कि उस दरवाजे के पीछे जरूर लिफ्ट होगी, इसलिए वो दरवाजा खोलने के लिए जाते हैं। लेकिन हर्षु उसे रोकता है और कहता है कि ये हमें गुमराह करने के लिए उन्होंने ऊपर लाइट लगाई है, तुम उस दरवाजे को मत खोलो, तो मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। फिर हर्षु डेथ वाला दरवाजा खोलता है और सब उस दरवाजे से निकल आते हैं और सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। नीचे आने के बाद उनके मोबाइल पर मैसेज आता है कि गेम खत्म हुआ, कांग्रेचुलेशन। और सभी वहाँ पर रुक कर सांस लेते हैं। फिर उनको मोबाइल पर मैसेज आता है कि उनको 3 दिन का वीज़ा दिया जाएगा। तभी सब के सामने एक आदमी आता है और उन्हें कहता है कि मुझे एक गेम नहीं खेलना है, मैं अब हार चुका हूँ और इस गेम का कोई अंत। एक लेजर की किरण आती है और उस आदमी के ऊपर पड़ती है और वो आदमी वहीं पे मर जाता है। ये देखकर तीनों भी बहुत ही डर जाते हैं और फिर वो सोचते हैं कि अगर हमें अपनी जान बचानी है तो हमें ये खेल आगे खेलना ही होगा और ये खेल खेलने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। और ये सीरीज़ यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आप मुझे ज़रूर बताइए आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।